प्रार्थना में बने रहें। कभी बातें ना करें लेकिन प्रार्थना में रहे, क्योंकि चर्चा भी खत्म नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके साथ के साथ। मत्ती 7 के साथ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या सिर्फ तुम्हारे मांगने से ही तुम्हें मिल जाएगा? क्या सिर्फ ढूंढने से ही तुम ढूंढ लोगे? या सिर्फ खटखटाने से ही तुम खटखटा लोगे? वो डिपेंड करता है कि सामने वाला खोले कि ना खोले। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा खटखटाना ऐसा हो कि सामने वाला खोलने के लिए मजबूर हो जाए, और तुम्हारा मांगना ऐसा हो कि तुम्हें देने वाला मजबूर हो जाए, और तुम्हारा ढूंढना ऐसा हो कि वो चीज खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, क्योंकि आज के वचन के लिए मुझे कहा नहीं गया था, लेकिन फिर भी मुझे वचन दिया गया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। बिना प्रार्थना, बिना उपवास, बिना बाइबल पढ़े आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, मिलेगा तो सही, लेकिन उसमें आशीष नहीं होगी। हालेलुया, क्योंकि देना तो डेविल भी जानता है। हालेलुया, बल्कि वो तो बहुत खूबसूरत आपको दिखा करके देना जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने घुटनों को उसके सम्मुख झुकाएंगे, जब आप पूरे मन से उसकी हजूरी में आएंगे और आप बिल्कुल पवित्रता के साथ उसके साथ चलेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा। हालेलुया। जब आप उसके अपने घुटनों को उसके सामने झुकाते हैं, तब परमेश्वर आपको देखने के लिए मजबूर हो जाता है। हालेलुया। उसकी नजरें आपकी ओर लग जाती, क्योंकि आसान नहीं है घुटनों को टिकना। हालेलुया, आसान नहीं है उसके सामने झुक जाना। यहाँ पर बहुत सारे जन होते हैं, लेकिन घुटना सिर्फ एक या दो का ही। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उससे क्या करता है? बात करता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसको जानता है कि वो अपने आप को छोटा करके मेरे पास आया है। हालेलुया। जब आप अपने आप को दीन करेंगे, जब आप अपने आप को नम्र करेंगे, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा, और जब आप उससे मांगेंगे तब वो आपको देगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब डिपेंड करता है हमारा विश्वास कैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, कोई बहुत महान काम हो जो आपके लिए असंभव हो, जो आपसे हो ही नहीं सकता हो, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा मेरी जिंदगी में हो जाएगा, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि उसने कहा है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर को अपने विश्वास को दिखाएं। आपका विश्वास बेशक छोटा सा,
लेकिन वो विश्वास क्या हो, मजबूत हो। हालेलुया। और जब आप विश्वास से उससे मांगेंगे तो वो आपको खाली नहीं भेजेगा, वो आपको भरकर ही भेजेगा। हालेलुया। जब आप पूरी सच्चाई से, पूरी गहराई से उसके हजूरी में आएंगे तो आप उसकी हजूरी से वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज तक जो कुछ हमने उससे मांगा है उसने हमें दिया है। चाहे उस चीज में देर हुई हो, लेकिन वो चीज जरूर से हमें मिली है। और देर भी इसलिए क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी। हालेलुया। क्योंकि वो तो जैसे ही हम मांगे वो हमें देने वाला ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो देने वाला ईश्वर है और वो पवित्र परमेश्वर है। उसका कलाम बताता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इसलिए लगाया है कि आप किस रीति से मांगो, आपको मांगना पड़ेगा। हल्के से नहीं बोलेंगे मुझे ये चाहिए, उसको पाने के लिए आपको उसके मन को जीतना पड़ेगा। और मन को आप कैसे जीतेंगे? उस इंसान को खुश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस इंसान को आप खुश करेंगे, तभी वो खुश होकर के आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, वो आपको खुद ब खुद चीजें दे देगा। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर को खुश करने के लिए सिर्फ 3 चीजें, और सबसे बड़ी एक चीज विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और उसके कलाम के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर हमसे क्या होगा? प्रसन्न होगा। हालेलुया। और जब वो प्रसन्न होगा तो वो हमारे लिए कार्य को करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने कितना ढूंढा है परमेश्वर को, और कहाँ कहाँ ढूंढा है परमेश्वर? हालेलुया, हालेलुया। हम जब मसीह में नहीं थे तो हम बहुत ज्यादा मंदिर वगैरह जाते थे, बहुत सारी जगह जाते थे हम। हालेलुया। लेकिन जो सच्ची खुशी होती ना, वो खुशी नहीं थी। लेकिन जब से खुदा को जाना, जब हमने उसे ढूंढा कि क्या कोई सच्चा परमेश्वर है जो हमारे रोने को देखता है। हालेलुया। जब हमने उसे पुकारना शुरू करा तो सच में वो हमारे जीवन में आया। हालेलुया। हमने पुकारना शुरू करा, हमने ढूंढना शुरू करा कि क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो हमारे रोने को देखता है, जो हमारी तकलीफों को देखता है, और वो परमेश्वर हमारे जीवन में आया। हालेलुया। और जब हमने उसके दरवाजे को खटखटाया तो उसके दरवाजे से हम खाली नहीं गए। हालेलुया। एक आशा को, एक उम्मीद को हमने अपने जीवन में पाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको आशा देता है, आपको तसल्ली देता है, आपको भरोसा देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको भरोसा है खुदा पर? यस। क्या सच में आप भरोसा करते हैं खुदा पर? यस। तो उसके वचनों पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप उसके कलाम को पढ़ेंगे ना, वो खुद ब खुद आपसे कलाम के द्वारा बात करना शुरू कर देगा। आपके जीवन में कोई भी सवाल क्यों ना हो, कोई भी बात आपके मन में क्यों ना हो, जब आपको लग रहा है ना किसी से आपको आंसर नहीं मिल रहा, तब आप बाइबल पढ़ें। तब बाइबल में आपको आपकी हर एक बात का जवाब मिल जाएगा। हालेलुया। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तब एक सुकून आपको मिलेगा, एक शांति आपको मिलेगी। आप किसी भी बोझ से क्यों ना दबे हो, उस बोझ से परमेश्वर का कलाम आपको निकालेगा। हालेलुया। ये बाइबल एक साधारण किताब नहीं है, ये बाइबल है, खुदा का कलाम है। हालेलुया। खुदा ने अपने दासों से बात करके इस बाइबल को लिखवाया गया। ये बाइबल ऐसी नहीं किसी ने भी छाप दी। हालेलुया। ये बाइबल जो खुदा के दासों को खुदा ने कहा कि ऐसा लिख, ऐसा लिख, ऐसा लिख, तब ये चीजें इसमें लिखी गई है। हालेलुया। ये कोई नॉर्मल बाइबल नहीं है, ये खुदा का कलाम है। हालेलुया। और सच में
जब जब आपने खुदा से मांगा उस चीज को आपने पाया है, और जब जब आपने ढूंढा है तो वो चीज आपको मिली है, और जब जब आपने खटखटाया है तो वो चीज आपके लिए खोली गई है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें ही नहीं पता था ये दरवाजा हमारे लिए बंद हुआ पड़ा था। दुनिया में तो आए हुए हमें बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये दरवाजा हमारे लिए बंद हुआ हुआ। क्योंकि हम जब सच्चे परमेश्वर को ही नहीं जानते थे तो हमें क्या पता कि वो दरवाजा कोई है भी जो हमारे लिए बंद हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब हम खुदा में आए, जब हमने खुदा को जाना, तो उस खुदा ने हमें उस दरवाजे की चाबी दे दी। हालेलुया। हालेलुया। अब कोई आपके लिए दरवाजा खोलता नहीं है, बल्कि आप खुद चाबी लगा करके खोलते हैं। और वो चाबी पता क्या है? प्रार्थना, उपवास और खुदा का कलाम। ठीक है, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आप उसे पुकारते हैं, हे अब्बा, हे पिता कहते हैं, और वो आपके लिए दरवाजा खोलता है। हालेलुया। आपकी आवाज को सुनने के लिए। हालेलुया। खुदा हर वक्त हमारे लिए तैयार रहता सुनने के लिए, लेकिन हम लोग क्या होते हैं? बिजी। हालेलुया। हमने अपने टाइम रखे हुए हैं कि हम सुबह प्रार्थना करेंगे, दोपहर को प्रार्थना करेंगे, शाम को प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खुदा क्या करता है? हर वक्त वो तैयार रहता सुनने के लिए। तुम कभी भी उसे पुकारो, कभी भी उसकी उपस्थिति में बैठ जाओ, उसी टाइम वो अपना दरवाजा खोलेगा और तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। और कहीं पर भी बैठ जाओ। हालेलुया। आप कहीं पर भी किसी भी टाइम उसे पुकारो, वो उसी टाइम आपकी सुनेगा। हालेलुया। आपको पता है डॉक्टर का भी एक टाइम होता है देखने का। सुबह से जो बैठेगा 9 से उसका 5 का टाइम रहेगा, और उसके बाद वो अपने जूनियर को छोड़ देगा देखने के लिए। लेकिन परमेश्वर है जो सर्वसिद्ध परमेश्वर, वो स्वयं बैठा रहेगा। स्वर्गदूत तो होंगे साथ में, लेकिन वो खुद भी तैयार रहेगा आपकी सुनने के लिए। हालेलुया। और आप जब भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में उसे पुकारोगे, वो उसी वक्त आपकी सुन लेगा। तो उसने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन ये किस तरह से ये दरवाजे होंगे, खुलेंगे आपके लिए? प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा और वचन के द्वारा। ठीक है, परमेश्वर ने इन तीनों चीजों को क्या दी है? प्राथमिकता दी है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखना, सच में जब आप उसके हुजूरी में जाएंगे तो एक आनंद को पाएंगे, एक विश्वास को पाएंगे, एक संयम को पाएंगे, एक आनंद को पाएंगे। हालेलुया। और वो सब चीजें खुदा ने हमें दी भी। हालेलुया। जब जब हमने उसके कलाम से मांगा है तो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है उससे मांगना। कई लोग सोचते हैं कि बस मैं मुंह में बोलूंगा और परमेश्वर मेरी सुन लेगा। हालेलुया। हमें क्या पड़ेगा करना? हमें मांगना पड़ेगा। आप अपने पड़ोसी के घर पे जाएंगे तो किस तरह से मांगेंगे? दरवाजा खटखटाएंगे या वहाँ पे खड़े खड़काना पड़ेगा? दरवाजा खड़खड़ा कर आप अंदर जा ही नहीं सकते जब तक खुलेगा नहीं। हालेलुया। आप दरवाजा खटखटाएंगे और जब सामने वाला सुनेगा तभी दरवाजा खुलेगा। हालेलुया। आप चाहे जितना मर्जी खड़काते रहो, वो दरवाजा तब तक नहीं सुनेगा, तब तक नहीं खुलेगा जब तक उस इंसान को सुनेगा नहीं। हालेलुया। और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसा खटखटा रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं कैसी हैं? आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं कैसी हैं कि उसे सुन नहीं रही? अभी तक क्यों नहीं जवाब आया? क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं वैसी है ही नहीं। कई लोग कहते हैं हमारे तो काम ही नहीं बन रहे हैं। काम कैसे बनेंगे? क्योंकि आपकी प्रार्थना ही नहीं वैसी है। हालेलुया। हमारे काम में अगर इतना ढीलापन आ रहा है, अभी तक हमारा काम नहीं हो रहा, तो उसमें कमी किसकी है? हमारी प्रार्थना की, हमारे विश्वास की, हमारे संयम की।
हालेलुया। और सबसे बड़ी है कि संयम, हमारे अंदर संयम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जब मैंने उससे मांगा है तो वो मुझे देगा, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि जो कुछ भी तो प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगे तो वो तेरे लिए हो जाएगा। कोई भी काम छोटा है, कोई काम बड़ा है, परमेश्वर के लिए सारे काम एक समान है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ, हमको देखो कितना टाइम लगा, काम करते रहे और 10,000 से बहुत टाइम बाद सैलरी कितनी हो गई है? 14,000। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या रखा? संयम रखा। उन्होंने ये भी सोचा कि मेरी जब 14,000 लगेगी तभी मैं जॉब पर रहूंगी। उन्होंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे सैलरी बढ़ गई। हालेलुया। इसी तरह से जब हम खुदा के कामों में आना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा परमेश्वर का काम शुरू करना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर भी हमें बढ़ाना शुरू करता है धीरे धीरे धीरे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आप एक काम करना शुरू करें कि परमेश्वर की हजूरी में टाइम से जाना शुरू करें। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं है कि चर्च का टाइम 10:30 का है और आपको 9 बजे आ जाए, आप 9:30 बजे तक आ सकते, 10 बजे तक आ सकते। क्वाइट तो जल्दी आ सकते हैं क्योंकि उसने सेटिंग करनी, लेकिन आप वफादार बने, क्योंकि जब आप वफादार होंगे तब वो भी आपके साथ वफादार होगा। आप कह नहीं सकते कि परमेश्वर क्यों नहीं हमारे लिए काम करता, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए वफादार होंगे, फिर आप उसकी वफादारी को देखेंगे भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछली बार बताया था 10 कुमारियों की कहानी, किस किस को पता है? आप अगर जो लेट करेंगे तो आपके लिए दरवाजा बंद है। आप खुद सोच लें कि हमने अगर जो एक्स्ट्रा तेल नहीं रखा तो हमें वो लेने के लिए जाना पड़ेगा, और तब तक आपकी मशालें बुझ जाएंगी और तब तक दरवाजा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आप अपने दरवाजे को बंद कर रहे, कोई और भी बंद करेगा। उन 10 कुमारियों में से जो 5 कुमारी थी, उन 5 कुमारियों ने अपने आप अपने लिए दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि जो बाकी की 5 कुमारियां थी उन्होंने बोला था कि तुम तेल ले लो। उन्होंने बोला कि नहीं हमारी मशालों में तो तेल है। हालेलुया। लेकिन जो बाकी की 5 कुमारियां थी उन्होंने एक्स्ट्रा तेल रखा हुआ था, और जैसे ही, क्योंकि प्रभु को आने में बहुत टाइम लग गया, और जैसे ही प्रभु आया तो वो मशाले लेकर के अंदर चली गई और एक्स्ट्रा तेल भी उन्होंने डाल दिया और वो अंदर चली गई। और जो 5 कुमारियां थी उनका तेल खत्म हो गया, वो लेने चली गई और वो बाहर की बाहर रह गई। हालेलुया। इसी तरह से अगर जो हम परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं, अगर जो उसकी हजूरी में रहना चाहते हैं, तो हमें भी अपनी मशालों में तेल भरना पड़ेगा। हमें भी हर वक्त जागना पड़ेगा, हर वक्त हमें तैयार रहना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि यीशु मसीह कब आ जाए? क्या आपको पता है यीशु मसीह कब आ जाए? अगर जो अभी आ गया तो हालेलुया, अगर जो अभी आ गया तो तो क्या होगा? हमें तैयार रहना होगा, पर हम तो तैयार ही नहीं। हालेलुया, पर हम तो तैयार ही नहीं है। हालेलुया। और यीशु का आना तब तक नहीं होगा जब तक आप तैयार हो। क्या आप परमेश्वर को इंतजार करवाओगे? क्या आप परमेश्वर हो या वो परमेश्वर आपका? वो हमारा परमेश्वर। तो हम अपना समर्पण करें परमेश्वर को, अपना जीवन दे परमेश्वर को, परमेश्वर से वादा करें। क्या सब तैयार है वादा करने के लिए? yes! आपका ये वादा, आपको नहीं पता, ये आपका जो हाथ है ना वो परमेश्वर के हाथ से टच हो, तो अपना हाथ सोच समझ के उठाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या तैयार है परमेश्वर से वादा करने के लिए? yes! दिखाएं जरा अपने हाथ दिखाएं। ये आपके हाथ परमेश्वर के साथ टच हो रहे, अपने हाथों को टच करें परमेश्वर पूरे मन से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज
भरे परमेश्वर से कि परमेश्वर कितने बजे का टाइम है चर्च का? 10:30 10:30 का। कोयर तो पहुंची जाएगी, बाकी लोगों से बात करो। ठीक। आप कितने बजे चर्च में होंगे? कितने बजे चर्च में होंगे? हाँ, आप कितने बजे होंगे? अगर जो आप काम कर रहे हैं तो आप अपने बॉस से कह दें कि बाकी दिन तो मैं जल्दी आती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि आज मैंने अपने परमेश्वर से बातचीत कर ली। क्योंकि उस चीज का कोई फायदा नहीं कि आप अपने काम की वजह से परमेश्वर से दूर हो जाए और नरक होगी और वो पीड़ा उठाए जो आप सह तक नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से वादा करें सच में कि परमेश्वर एक दिन मैं तेरे भवन में तुझसे मिलने के लिए आती हूँ। और जब आप अपने खुदा से ना मिलने पाए तो वो आपके लिए शर्म की बात है। ऐसा ना हो कि आप आए और आपका आना व्यर्थ हो जाए, कि आपका परमेश्वर आपको मिले भी ना। हालेलुया, हालेलुया। क्या करते हैं वादा? यस। परमेश्वर के हाथ से हाथ मिला करके सब जगह अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से हाथ मिला करके कि परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में तेरे आने से पहले मौजूद हूँ। परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में तेरे आने से पहले मौजूद होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बच्चा हो, स्कूल गया हुआ है। सब जन स्कूल गए हुए हैं? यस। सब जन गए हुए हैं? यस। कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं गया हो कभी स्कूल? कोई है? आपका स्कूल कितने बजे का होता था? 8:30। और स्कूल में कितने बजे पहुंचते थे? और जॉब भी सभी करते हैं यहाँ पर, कितने बजे पहुंचते हैं जॉब में? 9:30 होती है तो 9 बजे पहले और उधर की होती है। आप कितने बजे जाते हो फ्रेंडों ने जॉब पे? चलो छोड़ो। बच्चों को कितने बजे भेजते हैं? 9 बजे? अगर 9 बजे भेजोगे तो 12 आ जाएंगे ना। और फिर कंप्लेंट किसे करेंगे? इनके नीचे आपको करेंगे ना। और रिजल्ट गलत आएगा तो किसको कंप्लेंट करेंगे? रिजल्ट जब गलत आएगा ना तो पेरेंट्स वो टीचर भी आपको ही कंप्लेंट करेंगे कि तुम्हारे बच्चे पढ़ते ही है, इन्हें ट्यूशन डालो। हालेलुया। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम टाइम से उसके हजूरी में पहुंचे। अगर जो हम उससे मिलना चाहते हैं, अगर जो हम परमेश्वर की समीपता में रहना चाहते हैं, अगर जो हम उससे मिलना चाहते हैं, तब आपको उसकी हजूरी में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप सीखोगे ना, तभी आप अपने आगे वाली जनरेशन को सिखाओगे कि हमें खुदा की हजूरी में पहले ही पहुंचना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमने ये चीज को सीखा है। यस। और हमने ये भी नहीं कि किसी और से सीखा है। हमारी मम्मी हमें टाइम से स्कूल भेजती है। हालेलुया। और ड्यूटी पर भी मेरी मम्मी पहले ही पहुंचती है और हमने भी पहले ही जाना सीखा, कभी लेट होना नहीं सीखा। हालेलुया। और बहुत सारी चीजें हैं कि जब हम चर्च में भी जाते थे, जब हमें उन्होंने बोला कि हमें जब क्वायर में लिया था, तब भी हम लोगों को तभी तुमने 9 बजे आना। उन्होंने हमें बोला कि तुमने 9 बजे आना, लेकिन हमने जो सुना था कि हमें 9 बजे आना, लेकिन उनका कहना था कि भाई तुमने 9:30 बजे आना। हालेलुया। उनको लगा था कि हम तो टाइम से आएंगे ही। हालेलुया। लेकिन उन्होंने हमें 9 बजे बोला तो हम उससे भी पहले वहां पर पहुंच गए। और जब हम पहुंचे तो कोई था ही नहीं वहां पे, और इतनी देर तक हम लोग वेट करते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं है कि उनको देख करके वो चीजें छोड़ दी कि हम लेट ही जाए। हालेलुया। लेकिन जो हमें टाइम बताया गया हम उसी टाइम से ही जाते। और जब हम जाते थे तो हम अपने चर्च का काम करते थे, कभी झाड़ू मारते थे, पोछा मारते थे और टेबल वगैरह सब साफ करते थे।
और इवन जबकि हमारा पासवान में नीचे आता था, हम फटाफट से जाते थे, उनका बैग लेकर के आते थे, क्योंकि हमें लगता था कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि हम उनका बैग उठा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें बहुत अच्छा लगता था कि हम अगर जो, तब तो हमें इतना पता भी नहीं था कि जब तुम अपने दास को खुश करते हो तो आपका परमेश्वर ऑलरेडी खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो बात को परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाला कि अगर जो आपका दास आपसे खुश है तो आप समझ ले कि आपका खुदा आपसे खुश है। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने आपके दास को 2 गुना आदर के योग्य ठहराया है। हालेलुया। जिस तरह से आप अपने खुदा से डरते हैं ना कि वो आपको श्राप ना दे दे, इसी प्रकार से आपको अपने दास से भी डरना चाहिए कि वो आपसे गुस्सा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है जो कि हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमारी हर एक बात को माफ करता है, वो हमारे दिलों को जानता है। लेकिन आप बहुत ज्यादा आदर अपने पासवान को दो। हालेलुया। आपने देखी है पास्टर एंथनी? हालेलुया, हालेलुया। जब हम उनकी कलीसिया में जाते हैं ना, तब हम जब सब लोग उनसे मिलते हैं ना, तो हम सब बोलते हैं कि पास्टर जी हमारे घर पर जरूर आना। और बार बार तो सब लोग होते हैं वहाँ पर खड़े, सब लोग बोलते हैं हमें पास्टर जी हमारे घर पर जरूर आना, आपने खाना हमारे घर पर खाना। हालेलुया। और जबकि हमें पता नहीं होता कि हमारे घर पर कुछ है भी कि नहीं बना हुआ। हालेलुया। और हम फटाफट चर्च खत्म करके भागते अपने घर पर, खाना पीना फटाफट अरेंज करते हैं और परमेश्वर हमारी मदद सहायता करता है। और चाहे बाकी दिन हमारा खाना अच्छा बने ना बने, लेकिन उस दिन अच्छा बनता है। हालेलुया। जब मैं खाना बनाते हुए प्रार्थना करती परमेश्वर ये हमारे दास को ना पसंद आने पाए, क्योंकि हमारा दास हमें आशीषित करके जाता है। और सच में हमारा जो दास है वो हमें आशीषित करके जाता है, और सच में हमने बहुत आशीष को पाया है। और वहां पर रह करके मैंने पंजाब में रह करके सीखा है कि आप अपने दास को खुश करें, कि जब आप अपने दास को खुश करते हैं तब आपका परमेश्वर आपसे ऑलरेडी खुश होता है, क्योंकि आपके खुदा ने ही आपसे कहा है कि अपने दास को 2 गुना आदर के योग्य समझे। हालेलुया। आप परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का खुश होना तब तक नहीं होगा अगर भी आपका खादिम दुख में है। आप अपने खादिम की सुधि में, आप अपने खादिम को फोन करके पूछें कि क्या आप ठीक हैं, क्योंकि आप अपने लालच के लिए, अपने लिए प्रेयर करवाने के लिए तो फोन बहुत करते हैं, लेकिन क्या आप अपने खादिम को फोन कर पूछते हैं कि आप ठीक हैं, कि आपका कामकाज ठीक है, कि आपके घर में कुछ है कि नहीं, क्या आपके बच्चे ठीक हैं? हालेलुया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सुधी ले, जरूर से आप सुधी ले अपने दास, क्योंकि आपका दास भी बहुत ज्यादा दर्द में होता है और वो अपने जुबान को खोलता नहीं है कि हाँ मैं दर्द में हूँ, मैं परेशानी में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमारे चर्च में या जो पंजाब में कोई फंक्शन होगा ना, हमारे पास्टर को पता ही नहीं होता कि क्या चीज कहाँ से होती है। हमारे पास्टर को बिल्कुल भी नहीं पता होता, एक सरप्राइज होता है उनके लिए। सब बोलते पास्टर जी ये मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, ये मैं करूँगा। और सच में हमारे पास्टर जी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। हालेलुया। और सब लोग अपने लालच के लिए ऐसा करते हैं कि हम मतलब हम लोग ब्लेस हो, क्योंकि पंजाब की बहुत ज्यादा चीजें जरूरी है कि वहां पर अगर जब किसी ने सब्जी भी बोई है ना, वो भी सब्जी भी लेकर के आते हैं कि पास्टर जी पहली सब्जी हम आपको देंगे। हमारे वहाँ पे चर्च में किसी के आम लगे थे, तो मैंने आम देख लिया, तो मैंने बोला कि एक तोड़ लो, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम नहीं आपको देंगे, हमने पहले अपने पास्टर को दिया। हालेलुया। और उन्होंने पहले पास्टर जी को आम की चटनी बना करके खिलाई। हालेलुया। और बाद में सबको बांटे। हालेलुया। क्योंकि ऐसा होता था, हम अपनी कुछ भी हम जो पहले ला रहे हैं, जो हम पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे हैं ना, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। हालेलुया। आपको पता होगा, मैं पूनम की बात लेती हूँ कि जैसे मम्मी इसको पहले, या तो अगर जो मम्मी इसको कोई भी ड्रेस लेकर के देती है ना,
ये सबसे पहले चर्च में डाल दो। और कोई भी चप्पल जूती कुछ भी इसको कुछ भी लेकर के आप दोगे ना, ये सबसे पहले वो चीज चर्च में डाल दो। और वही चीज इसकी देख करके हमने भी वही चीज शुरू करी कि हम भी अगर जो कोई कपड़ा या कुछ भी लेते हैं ना, सबसे पहले वो चर्च में डालते हैं, फिर बाद में यहाँ मर्जी का। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप परमेश्वर से मांगे, लेकिन किस दिल से आप मांग रहे हैं वैसे आप मांगे। हालेलुया। और जब आप मांगेंगे तो वो आपको जरूर से देगा। आप परमेश्वर को ढूंढे कि परमेश्वर आप मुझसे बात करें, अपने दिल के दरवाजों को खोले। आप बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, आराधना करें। आप तब तक उसकी आराधना में, उसकी उपस्थिति में बैठे रहें जब तक आपको महसूस ना हो उसकी उपस्थिति। हालेलुया। कल हम प्रार्थना कर रहे थे रात के टाइम में, तो इन्होंने एक आराधना का सॉन्ग लगाया हुआ था, तो मैंने बोला ये नहीं दूसरा लगाओ। फिर उन्होंने दूसरा लगाया। मेरे को उपस्थिति फील ही नहीं हो रही, मेरे से प्रार्थना कर ही नहीं जा रही है, मैं उपस्थिति नहीं फील कर रही परमेश्वर की। फिर मैंने बोला मैं खुद ही गाऊं, क्योंकि ये कोई और सॉन्ग लगा रहे थे और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को फील ही नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने बोला कि ये वाला सॉन्ग लगाओ, आराधना वाला। फिर आराधना वाला सॉन्ग लगाया, फिर मैंने उसकी उपस्थिति को फील करा और फिर मैंने परमेश्वर की हजूरी में बैठी। मेरा कितना सारा टाइम ऐसे ही निकल गया कि मेरे को उपस्थिति फील ही नहीं हो पा रही थी परमेश्वर की। और जब हम आराधना करने लगे, जब हमने आराधना वाला सॉन्ग लगाया, तब हमने परमेश्वर की उपस्थिति को फील करा और तब परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप फील करेंगे कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी उपस्थिति को फील करेंगे और वो उपस्थिति आपको छुएगी। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि मेरी प्रार्थना मेरे खुदा ने सुन ली है और वो मुझे उत्तर जरूर से देगा। हालेलुया। आपको खुद पता होना चाहिए। आपको पता है ना, मौसम ऐसा है तो बारिश होगी और मौसम ऐसा नहीं है तो बारिश नहीं होगी। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो प्रार्थना की है उसका उत्तर आएगा, और अगर जो वैसी प्रार्थना करी है तो उसका उत्तर नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं, आप जैसी प्रार्थना करेंगे आपको फील हो जाएगा। हालेलुया। और इसी तरह से जब आप खटखटाएं तो आप विश्वास के साथ खटखटाएं कि मैंने परमेश्वर के घर को खटखटाया, परमेश्वर के द्वार को खटखटाया। और आपकी खटखटाहट में इतनी ताकत होनी चाहिए कि परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलने के लिए मजबूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे मजबूर परमेश्वर को दरवाजा खोलने के लिए? क्या करेंगे? प्रार्थना। क्या करेंगे? उसकी आराधना। क्या करेंगे? उपवास। हालेलुया, हालेलुया। और इस सब से आप ही का फायदा है, परमेश्वर को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सच में आप परमेश्वर को खुश करने वाले, दुनिया को खुश करने कभी मत बनना, दुनिया को खुश करने वाले कभी ना बनना। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी दुनिया को खुश करने वाला मत बनना, क्योंकि दुनिया को आप खुश करोगे तब भी आपसे नाक चिढ़ाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ना, संडे है, आपने परमेश्वर की हजूरी में आना है, क्योंकि रिश्तेदार तो कभी भी आ जाएंगे, भैया 6 दिन पड़े उनके पास कभी भी आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक दिन है आपका आना। वैसे परमेश्वर तो पूरे 6 दिन आपसे मिलते हैं, लेकिन एक दिन है आपका परमेश्वर के पास आना, उसके भवन में आना, उसकी शिक्षा को सुनना, उसके खादिम के द्वारा। हालेलुया। आपका खादिम ऐसे नहीं उठेगा और बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। आपको माइक देती हूँ, आप बोलोगे? नहीं। कुछ भी बोल दोगे? नहीं बोल सकते ना। जब आप उसके हजूरी में आते हैं तब आप ये सोच करके आए कि आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करेगा, आज परमेश्वर मेरे बारे में क्या बताएगा, क्या मेरे अंदर कमी है और क्या मेरा परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा तो क्या मेरे बारे में बताएगा, क्या मुझे अच्छे सुझाव देगा और क्या मुझे ऐसे सुझाव देगा जिससे मुझे बचना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आता है हमसे मिलने और हमें सिखाने। तभी आज हम यहाँ पर मौजूद हैं,
उसके यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा। अगर जो वो हमारे लिए कुर्बान ना होता तो आज हम यहाँ पर बैठ करके उसका प्रचार ना सुनते। हालेलुया। और आपके पास समय बहुत ज्यादा कम है कि यीशु का आना कभी भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन आपको उसकी उपस्थिति नहीं मिलेगी, फिर से उसका कलाम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। हालेलुया। कितने लोग नीति वचन पढ़ते हैं हर दिन? हालेलुया। हालेलुया। आप हर दिन जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप अपनी बाइबल का नीति वचन डेली पढ़ें, क्योंकि वो तारीख के अनुसार है, वो आप डेली पढ़ें सुबह। और बाकी टाइम में आप अपनी बाइबल कुछ भी आप जो भी आप पढ़ रहे हो वो रेगुलर जो आप पढ़ रहे हो वो आप पढ़ते रहे, लेकिन नीति वचन आप जरूर से पढ़ें, क्योंकि जब आप नीति वचन पढ़ेंगे ना आपको बुद्धि और समझ मिलेगी। उसमें आपको बहुत सारा ज्ञान बताया गया, बुद्धि और समझ की बातें। उसमें राजा सुलेमान को जानते हैं ना, वो क्या था? बहुत ज्यादा बुद्धिमान। उसके जैसा कोई भी बुद्धिमान, बस उसी की बातें हैं जो बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। उसने वही बातें लिखी हुई हैं। तो आप लोग नीति वचन जरूर से पढ़ें डेली का अपना, और जो आप पढ़ रहे हैं रेगुलर जो बाइबल पढ़ रहे हैं वो तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन में अपने टाइम को बिताएंगे, आप खुद ब खुद अपने जीवन में चेंजेस को देखेंगे। कोई और आपको बताए ना बताए, लेकिन आप अपने आप में जरूर फील करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने स्थानों पे खड़े हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Know the name of Jesus। अनुग्रहकारी ईश्वर मेरे परमेश्वर खुदा बाप, जो कुछ आपने सिखाया है मेरे स्वर्गीय बाप, उसे हम सीखने पाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि खुदा बाप ये कुछ भी हमारी ओर से नहीं, वरन आपकी ओर से मेरे परमेश्वर। खुदा बाप जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने जाना है मेरे परमेश्वर, वो तेरी ओर से जाना है मेरे खुदा। खुदा बाप आपकी बरकत, आपकी आशीष, आपकी दया, आपकी एक एक बात हमारे जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ एक एक जन को सर से लेकर पांव तक आपके पवित्र सामर्थ्य लोग छुपाती प्रभु जी। जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है मेरे परमेश्वर, वो एक आशीष और एक बरकत को लेकर के अपने घरों में जाए मेरे परमेश्वर। और जब वो अपने घरों में जाए तो मेरे परमेश्वर जो भी बंधन है, जो कुछ भी है उनके घरानों में, वो तेरे नाम से रद्द हो जाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि खुदा बाप जहाँ कहीं तू होता है वहाँ छुटकारा होता है, वहाँ आशीष और वहाँ बरकत होती है मेरे स्वर्गीय बाप। मैं धन्यवाद करती हूँ और आगे का समय आपकी खातिमा के हाथों में सौंपती हूँ। जितना भी बपतिस्मा लिया वो सामने निकल करके आ जाए। प्रार्थना में रहेंगे हर एक चल।